कोहेतूर टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें और लाइक करें ताकि हमारी नई नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो देखते रहिए कोहेतूर टीवी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, कोहेतूर के प्लेटफॉर्म से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शाहजहान इकबाल और इससे पहले हम अपने चैनल पर बहुत सी हेल्थ सीरीज़ और एजुकेशन सीरीज़ के हवाले से वीडियोस आपके सामने रख चुके हैं, क्योंकि दोनों शोबों से मेरा ताल्लुक़ है। एजुकेशन के हवाले से एक मुअल्लिम और एक टीचर होने की हैसियत से, और हेल्थ सीरीज़ में हर्बलिस्ट एक तबीब होने की हैसियत से। तो दोनों हैसियतों को इकट्ठा करके हम अपने चैनल पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो तजर्बात, वो ज़िंदगी के कीमती तजर्बात जो हमने अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं और बच्चों को सिखाए हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले हम एजुकेशन सीरीज़ के हवाले से काफ़ी वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पर आपके सामने पेश कर चुके हैं, और हेल्थ सीरीज़ में हमने बच्चों के हवाले से जो हरूफ तहज्जी का एक सिलसिला शुरू किया है, ताकि बच्चों को आसानी के साथ उर्दू पढ़ना और उर्दू लिखना सिखा सकें। उस हवाले से इससे पहले 2 वीडियोस गालिबन हमारी चैनल पर मौजूद हैं, और अब ये बाकायदा एक सीरीज़ जारी है। उस सीरीज़ में हम इंशाअल्लाह तबारिक व तआला हरूफ तहज्जी लिखनी, हरूफ तहज्जी के बाद जो इस सीरीज़ में वीडियो हैं आदि हरूफ तहज्जी के हवाले से और मुकम्मल हरूफ तहज्जी के हवाले से आज हम देखेंगे। इसके अलावा छोटी ये या छोटी या जिसे कहते हैं और बड़ी ये, जब वो हरूफ लफ्ज़ों के दरमियान लिखी जाती है तो वो एक जैसी होती है। बच्चों को किस तरह से उनकी प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ सिखाएंगे, ये भी हम रखेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस सीरीज़ में बच्चों के हवाले से आपके सामने रखने जा रहे हैं। कोहेतूर टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें और लाइक करें ताकि हमारी नई नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो आज हम जिस वीडियो की तरफ जा रहे हैं वो दरअसल है हरूफ तहज्जी में जब हम बच्चों को उर्दू लफ्ज़ बनाने के लिए आगे लेके जा रहे होंगे तो वो किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बुनियादी तौर पर याद रखें वीवर कि हमें हरूफ तहज्जी के मामले में 2 चीज़ें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब कि हम उनको इमला लिखवाने जा रहे होंगे या लफ्ज़ बनाने सिखाने जा रहे होंगे, तो ये 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। उनमें एक चीज़ जो ये है कि हरूफ तहज्जी को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाएगा। हरूफ तहज्जी को 2 हिस्सों में, हरूफ हिजा को 2 हिस्सों में, अलफ बे को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाएगा। और वो तकसीम इस तरह से होगी, आप ऊपर हेडिंग्स देख सकते हैं कि बड़ी हरूफ तहज्जी या मुकम्मल शक्लें, नंबर 2 छोटी हरूफ तहज्जी या आधी शक्लें। बड़ी हरूफ तहज्जी और छोटी हरूफ तहज्जी मैंने उन्वान इसलिए दिया है, जिस तरह ABC में छोटी ABC और बड़ी ABC आसानी के साथ बच्चों को 2 कैटेगरीज, 2 किस्में बन जाती हैं। उनमें अगर आप देखें तो पहली जो ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम हरूफ बनाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि बेटा कौन सा हरूफ तहज्जी में से जो हरफ है वो छोटा होगा, कट जाएगा जब आप उसके लफ्ज़ बना रहे होंगे, और वो कौन सा होगा जो मुकम्मल रहेगा। तो उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारी इस खाने की तरफ और इस कॉलम की तरफ आप तवज्जो करें तो यहां पर आप देखें, यहां पर अलिफ है, रा है, दाल है और वाव है। ये याद रखिए, और अगर आप इस कॉम्बिनेशन को याद रखें और इसको मुकम्मल बनाएं, मुकम्मल तरीके से अगर आप इसको देखें तो ये लफ्ज क्या बन जाता है, उर्दू। ये लफ्ज उर्दू बन जाता है। अलिफ, रा, दाल और वाव मिलाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन याद रखने के लिए क्या बन गया है, उर्दू। ये इसलिए लिखा है कि हम बच्चों को एक कुलिया और एक कायदा दे सकें। तो यहां पर देखें कि अलिफ कभी भी आधा नहीं होगा, नंबर 1। रा कभी भी आधा नहीं होगा बल्कि मुकम्मल रहेगा। दाल कभी भी आधा नहीं होगा बल्कि मुकम्मल रहेगा, और हेडिंग में भी मैंने लिखा है। वाव भी कभी भी आधा नहीं होगा बल्कि ये मुकम्मल रहेगा। अब ये आप देख रहे होंगे कि इसके आगे रे के खानदान के हैं। तमाम रा, राई या रे आपको नजर आ रही होगी। इसी तरह दाल के आगे दाल दाल नजर आ रही होगी।
ये जस्ट इसलिए है कि ये रे के ख़ानदान के या ग्रुप के हरूफ हैं, ये दाल के हैं। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये क्या है। रा के आगे रा, अड़ा, जा और या लाबारी वाली, ये देखें अब ये मुकम्मल हो गए। रे के खानदान के 4 हो गए। इसी तरह दाल, डाल और जाल, ये मुकम्मल हो गए। 1 ये, 4 ये, 3 ये और 1 ये टोटल 9 हरूफे तहज्जी बन जाते हैं। ये बच्चे को बताएं और इसके कम्बिनेशन को याद रखने के लिए उर्दू का लफ्ज़ अलिफ से आगे कोई नहीं है, रा से उसके ख़ानदान के ग्रुप के, ये हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। इसी तरह दाल के, तो ये मुकम्मल कितने 9 हो जाते हैं। ये याद रखें और बच्चे को बताएं कि ये कभी भी जब आप उर्दू लिखने जा रहे होंगे कुछ मिसालें भी आप उनको करवा सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर लफ्ज़ लिख कोहे तो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी नई नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। लिखता हूं रोड, ये लफ्ज़ देखें रोड है, इसमें रा भी मुकम्मल, वाव भी मुकम्मल और रे भी मुकम्मल आई है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ हरूफ जब आप उनको प्रैक्टिस करवाएंगे कि बेटा ये देखो कि ये इस खाने वाले कभी भी आधे नहीं होते हैं, तो बच्चा बड़ी तेज़ी के साथ ये समझ जाएगा कि वाक़ियतन ये जो है ये कभी भी आधे नहीं होते हैं और ये टोटल 9 हरूफ हैं और इनका कम्बिनेशन उर्दू है। इसी तरीके से आगे देख लें, यहाँ पर हैं बे के ख़ानदान के हैं, जीम के हैं, सीन के हैं, स्वाद है, तवा है, आइन है, फा काफ है, काफ गाफ है, इसी तरह ये सारे हैं। तो ये बच्चे को बताएं कि बेटा पहले मरहले में ये आधे हो जाते हैं। जब भी आप उर्दू लिखेंगे और इमला लिखेंगे और लफ्ज़ बनाने जाएंगे तो ये आधे हो जाएंगे। ये कभी भी उर्दू लिखते हुए, लफ्ज़ लिखते हुए ये कभी भी मुकम्मल नहीं रह सकते। इसकी भी आप मिसालें बच्चों को दे सकते हैं, इसकी मिसालें भी आप बच्चों को इसकी मिसालें भी दे सकते हैं। बहुत सी मिसालें, मसलन सड़क है लफ्ज़, सड़क, सड़क में देखें सीन आधी हो गई है, अड़े मुकम्मल है, ठीक है जी, और ये आधी हो गई है। एक बात। दूसरी बात आप बच्चों को ये बता देंगे कि ये जब भी शुरू में आए या दरमियान में आए तो ये आधे हो जाएंगे। शुरू में और दरमियान में जब भी लफ्ज़ इनमें से, इस खाने के से जब भी आएंगे तो ये आधे हो जाएंगे। आखिर पे तो जाहिर बात है वो मुकम्मल ही रहेंगे, लेकिन शुरू में और दरमियान में जब भी ये हरूफ आएंगे तो ये मुकम्मल नहीं रह पाएंगे, बल्कि ये आधे हो जाएंगे। जिस तरीके से मैंने लफ्ज़ सड़क लिखा है, सीन है और ये जब सीन आधा हो गया है। इसी तरह अगर हम शाबाश देखें, शाबाश, लफ्ज़ शाबाश की पहली सीन है, ये आधी हो गई है, ये आधी हो गई है। इस तरह से ये आधी हो गई है, ये देखें, लेकिन आखिर पर जब आ रही है तो ये आधी नहीं है। तो ये बच्चों को जब आप सिखाएंगे और ये प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों की, तो इंशाअल्लाह तबारिक व तआला बच्चे बड़ी जल्दी के साथ सीख जाएंगे। इस जो सबक है, इस चैप्टर में आप बच्चों को सिर्फ यही चीज़ सिखाएंगे कि ये हरूफ तहज्जी मुकम्मल हैं और ये आधे हैं, और ये आधे भी किस किस सूरतों में होंगे, यानी जब शुरू में होंगे और जब आखिर में होंगे तो ये आधे हो जाएंगे। इंशाअल्लाह तबारिक व तआला हम अपनी वीडियोज़ को जारी रखे हुए हैं ये सीरीज़, ताकि हमारे बच्चे बड़ी तेज़ी के साथ और हमारे जो मुअल्लिमीन हैं, असातिज़ा इकराम हैं, उनको जो मसाइल आ रहे हैं ख़ुसूसन उर्दू के हवाले से, वो इंशाअल्लाह तबारिक व तआला हम सीखेंगे और सिखाएंगे भी,
تاکہ بڑی تیزی کے ساتھ بچے جو ہیں انشاءاللہ اس پورے مرحلے کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ عبور کر سکیں۔ اجازت دیجئے، والسلام علیکم ورحمۃ۔ ہم کوشش کریں گے اپنے چینل کوہ طور کے ذریعے آپ تک علم کی روشنی اور صحت کے ثمرات پہنچاتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔